हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है आओ सीखे संगीत। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किन कमियों या गलतियों के कारण बहुत से भाई बहन यूट्यूब से हारमोनियम नहीं सीख पाते। तो अगर आप भी अभी तक YouTube से हारमोनियम नहीं सीख पाए हैं तो पिछला वीडियो आपके लिए है दोस्तों, जाकर जरूर देखिए उसे। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्केल चेंजर हारमोनियम लेने के क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि अगर आप हारमोनियम के साथ गीत या भजन गा रहे हैं और गाते समय आप कहीं पर बेसुरे हो जाते हैं या आपका सुर छूट जाता है, तो स्केल चेंजर आपकी ये कमियां को बहुत % तक छुपा लेती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हारमोनियम के साथ गा रहे हैं स्केल चेंजर के साथ और वहाँ पर आप कोई सुर चूक जाते हैं या आप बेसुरे हो जाते हैं, तो ये छोटी मोटी जो कमियां होती हैं वो स्केल चेंजर छुपाने की पूरी कोशिश करती है, श्रोता तक उसे नहीं जाने देती। जो जानकार होगा उसी को समझ में आएगा और जो संगीत के जानकार नहीं है दोस्तों, उन्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सी गलती की है या आप यहाँ पे थोड़े से बेसुरे हुए हैं दोस्तों। तो अब हम वो देखते हैं कि वो छुपाती कैसे है। जैसे कि आपका काली एक का सुर है दोस्तों, तो अगर आप उसे दबाते हैं तो उसके साथ में उसके ठीक बराबर का पीछे का या आगे का दोनों सुर बजेगी। ये देखिए दोस्तों, ये अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर दबेगा, ये इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दबेगा, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दबेगा और इसको प्रेस करेंगे तो इधर दिख नहीं रहा, लेकिन नीचे के रीड में से इसके सामने वाला रीड बजेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दो सुर के बीचों में आपका सुर आ जाता है, यानी कि आप जो गा रहे हैं, अगर आप यहाँ से गा रहे हैं तो ये सुर तो बजेगा ही दोस्तों, साथ में ये सुर भी बजेगा ठीक बराबर सामने वाला, यानी कि 8वीं बटन यहाँ पे 8वां सुर बजेगा, 12वीं बटन और 8वां सुर बजेगा दोस्तों। तो इन दोनों सुरों के बीच में आपकी आवाज़ आ जाती है दोस्तों। इसलिए अगर आप थोड़ा चूक भी जाते हैं तो वो दो सुर के बीच में होने के कारण उतना प्रभाव नहीं डाल पाता, उतनी गलती महसूस नहीं होने देता दोस्तों। इसी प्रकार आपकी कमियां छुप जाती हैं, तो आपको ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि श्रोताओं को मालूम भी नहीं पड़ता कि आपने कहां पर कमी की है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा फायदा। अगर आप स्केल हारमोनियम चेंजर के साथ गाते हैं गीत भजन, तो आपकी आवाज भरावदार और बेज सुरीली लगती है सुनने में दोस्तों। तो उसका यही कारण है जो मैंने आपको पहले वाले कारण में बताया कि साथ में दो बटनें दबती हैं। अब मैं आपको सिंगल बजा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब ये सिंगल बजेगा। यहाँ पर एक स्टॉपर होता है जो कपलर जिसे कहा जाता है, अगर उसको आप अंदर दबा देंगे तो डबल बजेगा और अगर उसको खींच लेते हैं तो वो सिंगल बजेगा दोस्तों। तो पहले मैं आपको सिंगल दिखाता हूँ। दोस्तों, ये सिंगल बजा और अब इसी को आप डबल बजाइए। ये देखिए दोस्तों, राम कहानी सुना रे राम कहानी, राम कहानी सुना रे राम कहानी। देखा दोस्तों, तो इसके वजह से आपकी आवाज़ भरावदार और सुरीली लगती है, जो सुनने में सबको बहुत प्रिय लगती है, अच्छी लगती है दोस्तों, जो कि शादी हारमोनियम में नहीं होता है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका दूसरा फायदा। और अब देखते हैं दोस्तों, अगर आप स्केल चेंजर हारमोनियम लेते हैं तो आपका तीसरा फायदा क्या होने वाला है। तो दोस्तों, तीसरा फायदा है वो बहुत बड़ा फायदा है एक हिसाब से देखा जाए तो। वो तीसरा फायदा क्या है कि जैसे कि आप हारमोनियम पर गीत या भजन गा बजा रहे हैं और आपको सिर्फ काली एक से ही बजाना आता है,
इसको आप दोस्तों ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस मेन कारण यही है, ये फ़ायदा आपको जो मिल रहा है, जो फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ, मेन पर्पस मेरा यही है। तो मेन फ़ायदा आपको स्केल चेंजर का यही है कि मानो कि आप काली 1 से ही बजा रहे हैं, आपको काली 1 से ही बजाना आता है और अन्य सुर से बजाना नहीं आता दोस्त। और बाई चांस अगर आप किसी के सिंगर के संगत में हैं या आप कहीं पे भी गा बजा रहे हैं, वो सामने वाला काली 2 से गा रहा है या काली 3 से गा रहा है या काली 4 से गा रहा है या इस तरफ सफ़ेद 7 से गा रहा है, सफ़ेद 6 से गा रहा है, तो इस केस में स्केल चेंजर आपको बहुत उपयोगी है। मानो कि आप काली 1 से ही बजा रहे हैं और सिंगर काली 2 से गा रहा है, तो आपको यहाँ से एक स्टेप ऐसे खिसका देना है दोस्तों। ये देखिए, ये आपने एक स्केल इससे खिसका दिया है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर काली 2 का सुर बजेगा, लेकिन बटन काली 1 के ही रहेगी दोस्तों। ये राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी। तो दोस्तों इसमें आपको ये फ़ायदा होगा, आपकी जो कमियां हैं कि आप काली 2 से या काली 3 से नहीं बजा पा रहे, ये चीज़ किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा और आप आसानी से काली 2 का सुर और बटन काली 1 की रहे दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस स्केल चेंजर हारमोनियम की। और अगर आप काली 3 से बंदा गा रहा है और आपको काली 1 से बजाना है तो खिसका देना है, उसी हिसाब से सुर काली 3 का बजेगा लेकिन बटन काली 1 की ही रहेगी दोस्तों। ये देखिए, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखा दोस्तों, सिंगर गा रहा है काली 3 से, लेकिन आप काली 1 से बजा रहे हैं जबकि सुर काली 3 का ही बज रहा है। तो दोस्तों स्केल चेंजर लेने का मेन पर्पस यही होता है कि अगर आप सभी सुरों से नहीं बजा पा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका हारमोनियम मैनेज कर लेगा दोस्तों। उसी प्रकार से अगर आप सिंगर यहाँ से गा रहा है सफ़ेद 7 से और आप काली 1 से ही बजाना जानते हैं दोस्तों, तो आपको नीचे खिसका लेना है दाहिनी तरफ, तो सुर बजेगा सफ़ेद 7 का और आप बजाओगे काली 1 से दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इस स्केल चेंजर हारमोनियम लेने का दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि चौथा फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों स्केल चेंजर लेने का चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपकी आवाज़ भरावदार और बेज वाली लगेगी श्रोताओं को, उसके आपकी आवाज़ में खालीपन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक बटन दबाते हैं तो इसमें 3 डबल या ट्रिपल रीड से आवाज़ निकलती है जो दोस्तों अंदर होते हैं, और जो सादी हारमोनियम आते हैं उसमें एक ही रीड से हवा निकलती है, यानी एक ही रीड का सुर बजता है, तो वो आपको पतला लगेगा। और इसमें 3 रीड से आवाज़ निकलती है, इसलिए आपकी आवाज़ भरावदार और बेज वाली लगती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ फ़ायदे स्केल चेंजर हारमोनियम के, जो मैंने आपको अभी बताया, आपको प्रैक्टिकली बताया कि स्केल चेंजर और सादी हारमोनियम में क्या फ़र्क है। अगर आप स्केल चेंजर हारमोनियम लेते हैं तो आपको किस चीज़ का फ़ायदा होगा, किन कमियों को आपकी हारमोनियम छुपा लेगी दोस्तों। एक बात और दोस्तों, जिस चीज़ का जितना फ़ायदा होता है तो उतना लॉस भी होता है। अगर आप इसी चीज़ को उल्टा करके देखें दोस्तों, तो ये स्केल चेंजर का यानी कि स्केल चेंजर की कमी भी है जो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार और जानकारी पूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।